उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनस्यारी में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। नाम था हरिदत्त। लोग उसे पगला बाबा कहते थे, क्योंकि वो दिन भर अपने पुराने लकड़ी के संदूक के पास बैठा रहता और उससे बातें करता। वह संदूक उसकी झोपड़ी के कोने में रखा था, पुराना, घिसा पिटा, मगर उस पर एक अजीब चमक थी, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। गांव के बच्चे कभी कभी झांकने की कोशिश करते, पर हरिदत्त चीख पड़ता, दूर रहो इससे, इसमें वो है जो तुम समझ नहीं सकते। सबने सोचा बुढ़ापे में दिमाग चला गया है, लेकिन गांव की एक लड़की नीरा उसे बस पगला नहीं मानती थी। नीरा किताबों की दीवानी थी और रहस्यों में उसकी खास रुचि थी। वह अक्सर हरिदत्त को खाना दे आती और बदले में उसकी अजीब कहानियां सुनती। एक दिन नीरा ने हिम्मत कर पूछ लिया, बाबा, इस संदूक में क्या है? हरिदत्त की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। जो इसमें है वो सिर्फ उसे दिखता है जो दिल से देखे। ये सिर्फ लकड़ी का संदूक नहीं है, ये वक़्त का दरवाजा है। नीरा हंस पड़ी, आप भी ना बाबा, टाइम मशीन। बाबा मुस्कुराए लेकिन बोले कुछ नहीं। कुछ दिन बाद हरिदत्त की मौत हो गई। गांव वालों ने उसकी झोपड़ी को खाली कर दिया, पर वह संदूक वहीं पड़ा रहा। लोग उसे हाथ लगाने से डरते थे, लेकिन नीरा की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। एक रात वह चुपचाप झोपड़ी में गई। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, एक ठंडी हवा चली और संदूक से हल्की रोशनी निकलने लगी। वह डर तो गई, पर पीछे नहीं हटी। संदूक खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक छोटी सी डायरी और एक पत्थर जैसी चीज रखी थी। वह पत्थर नीला था और उसमें बिजली सी चमकती थी। नीरा ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, ये कालाश्म है। इसे मैंने 40 साल पहले एक हिमालयी साधु से पाया था। इस पत्थर में समय को मोड़ने की शक्ति है, लेकिन इसकी कीमत है। हर बार इसका उपयोग करने पर आपकी सबसे प्यारी याद धीरे धीरे मिट जाती है। मैं इसे अब और नहीं चला सकता। मेरी स्मृतियां छीन ली गई हैं। अगर तुम इसे छुओ तो सोच समझकर इस्तेमाल करना। हरिदत्त। नीरा कांप उठी। ये कोई खेल नहीं था, फिर भी उसकी उत्सुकता ने उसे काबू कर लिया। उसने पत्थर को उठाया और जैसे ही उसे हथेली में लिया, सब कुछ घूमने लगा। जब उसे होश आया, वह अपने ही गांव में थी, लेकिन सब कुछ अलग था। सड़कें कच्ची थीं, बिजली नहीं थी और लोग पुराने कपड़े पहने हुए थे। वह समझ गई, वह अतीत में पहुंच गई थी। नीरा ने कुछ देर गांव को देखा, वहां के लोगों से बात की। सब कुछ बहुत शांत और सरल था, लेकिन तभी उसे याद आया हरिदत्त की चेतावनी। जब उसने वापसी का इरादा किया और पत्थर फिर से पकड़ा, वह वर्तमान में तो लौट आई, लेकिन उसे एहसास हुआ वह अपनी मां की शक्ल भूल गई है। घबराकर उसने अलमारी में मां की तस्वीर ढूंढी, पर वह तस्वीर भी धुंधली हो चुकी थी। उस दिन के बाद नीरा ने वह पत्थर फिर कभी नहीं छुआ। उसने संदूक फिर से बंद किया और बाबा की तरह वह भी उसके पास बैठने लगी, मगर अब वह बच्चों को कहानियां सुनाती थी। हरिदत्त की तरह वह भी कहती, ये सिर्फ लकड़ी का संदूक नहीं है, ये वक़्त का दरवाजा है।